क्या हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा या फिर से उठेगा और इजराइल पर विध्वंसक हमले करेगा? हिजबुल्लाह को अगर इजराइल से लड़ना है तो एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो नसरल्लाह की तरह हिजबुल्लाह की कमान संभाल सके। इसके लिए दो नाम सामने आए हैं। आखिर कौन है वो दो नाम, दो शख्स जिनमें से एक हिजबुल्लाह का नया चीफ बन सकता है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। लेबनान में इजराइल के बम बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह के संपूर्ण संहार के लिए आज रात से ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू हो सकता है। लेकिन सवाल उठ रहा है, क्या हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा या फिर इजराइल के खिलाफ जबरदस्त हमला बोलेगा? लेकिन इसके लिए हिजबुल्लाह को चाहिए नया चीफ। इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कौन होगा नया हिजबुल्लाह चीफ। इसमें दो नाम सामने आ रहे हैं, हाशिम सैफुद्दीन या शेख नईम कासिम, जिसमें हाशिम सैफुद्दीन को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। अरब में कई न्यूज एजेंसी ने तो दावा भी कर दिया कि हसन नसरल्लाह का उत्तराधिकारी हाशिम सैफुद्दीन होगा। लेकिन हिजबुल्लाह ने अभी किसी भी चीफ को बनाए जाने से इनकार किया है। लेकिन हाशिम सैफुद्दीन का नाम लगातार हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर उछल रहा है। इसके पीछे बड़ी वजह है, सैफुद्दीन को नसरल्लाह के जैसे तेवर वाला कमांडर माना जाता है। नसरल्लाह की तरह ही सैफुद्दीन भी काली पगड़ी पहनता है और सैफुद्दीन के भी मंसूबे नसरल्लाह की तरह विध्वंसक हैं। सैफुद्दीन इजराइल से नफरत करता है और फिलिस्तीन राष्ट्र का प्रबल समर्थक है। सैफुद्दीन नसरल्लाह का चचेरा भाई है। खास बात यह है कि नसरल्लाह की तरह सैफुद्दीन भी 80 के दशक में हिजबुल्लाह के गठन होते ही उसमें शामिल हुआ था। सैफुद्दीन का हिजबुल्लाह में अच्छा खासा रसूख है। एक धर्म गुरु के तौर पर उसे सम्मान मिलता है और जब वो अपने समर्थकों के बीच जाता है तो उसके जिहादी तेवर साफ दिख जाते हैं। देखिए कैसे ऑटोमेटिक गन को चूम कर इजराइल फतेह का ख्वाब समर्थकों को दिखा रहा है। अब बात आती है, अगर सैफुद्दीन नहीं तो फिर शेख नईम कासिम हिजबुल्लाह चीफ हो सकता है। शेख नईम कासिम अभी हिजबुल्लाह का डिप्टी चीफ है। वो भी नसरल्लाह की तरह फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थक है। नसरल्लाह की मौत के बाद उसने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह का मिशन जारी रहेगा, हम 2006 की तरफ फिर जीतेंगे। लेकिन अभी तक हिजबुल्लाह की तरफ से चीफ पर फाइनल मोहर नहीं लगाई गई है। कहा जा रहा है कि नसरल्लाह के सुपुर्द खाक के बाद ही हिजबुल्लाह इस पर फैसला लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल ने बेरूत में ऐसा प्रहार किया था कि नसरल्लाह और मौजूद किसी भी शख्स के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इजराइल कामयाब भी हुआ, नसरल्लाह मर चुका है, लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि उसका शव सलामत है। अब तैयारी जनाजा निकालने की है। भव्य तरीके से नसरल्लाह को अंतिम विदाई देने की तैयारी है। इजराइल ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब नसरल्लाह की डेड बॉडी को टारगेट करके भी हमला किया जा सकता है और नसरल्लाह का नामो निशान मिटाने की सौगंध पूरी की जा सकती है। जिस इंसान को भस्म करने के लिए कई टन बारूद बरसाया गया, जिस दुश्मन का नामो निशान मिटाने के लिए जमीन फाड़ने वाले 85 बम गिरा दिए गए, वो खत्म तो हो गया लेकिन भस्म नहीं। इजराइल का ऑपरेशन कामयाब रहा और सफेद कपड़े में नसरल्लाह का बेजान जिस्म लिपटा है। लेकिन ये तस्वीर इजराइल के उस इंतकाम की आग को फिर भड़का सकता है जिसे बारूद बरसाकर ठंडा करने की कोशिश की गई। नसरल्लाह के समर्थक जनाजे की यात्रा निकालने की तैयारी में हैं। किसी पवित्र जगह पर कब्र बनाने की तैयारी है। नसरल्लाह की अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। लेबनान से इराक, ईरान तक कब्र बनाने के लिए जगह की तलाश है। इराक के पवित्र करबला में भी दफनाने की मांग की जा रही है। नसरल्लाह के हजारों लाखों समर्थक उसकी अंतिम यात्रा के लिए जमा हो सकते हैं।
लेकिन सवाल है कि नसरल्ला के लिए होने वाले किसी बड़े कार्यक्रम या आयोजन को इजराइल सफल होने देगा? उम्मीद कम है। डर है कि अंतिम संस्कार के दौरान एक बार फिर इजराइल के बॉम्बर्स उड़ान भर सकती है, हजारों समर्थकों पर बमबारी हो सकती है और नसरल्ला के शव को बम से भस्म किया जा सकता है। अतीत में ऐसा हो चुका है। तीन जनवरी को ईरान में सेना के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की चौथी बरसी थी। श्रद्धांजलि देने के लिए बहुत बड़ी भीड़ जमा थी। भीड़ के बीच 20 मिनट के अंतराल पर 2 बम धमाके हुए। धमाकों में 95 लोगों की मौत हुई, 200 लोग जख्मी हो गए। उस दिन 24 घंटे के भीतर 2 धमाके हुए थे। पहला धमाका लेबनान के बैरूत में हुआ था और दूसरा सुलेमानी की कब्र के पास। बैरूत में सालेह अल अरौरी समेत हमास के 7 कमांडर मारे गए और ईरान में कासिम सुलेमानी से सहानुभूति रखने वाले मारे गए। ईरान का दावा था कि कासिम सुलेमानी की कब्र के पास इजराइल ने धमाके करवाए। अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने ब्लास्ट कराया था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका के कहने पर इजराइल ईरान में धमाके करवा सकता है तो नसरल्ला की कब्र खोदने और जनाजा निकलने के दौरान क्या कुछ हो सकता है। दुनिया जानती है कि इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि कासिम सुलेमानी की तरह नसरल्ला की कब्र बनाई जा सके। हिजबुल्लाह चीफ को श्रद्धांजलि देने का लोगों को मौका मिले, नसरल्ला को किसी पवित्र जगह पर सम्मान से जगह दी जा सके। यही वजह है कि माना जा रहा है कि नसरल्ला का शव जिस जगह पर है वहां बमबारी हो सकती है या फिर नसरल्ला की अंतिम यात्रा के दौरान बड़े हमले होंगे, क्योंकि नसरल्ला का शव शत विक्षत नहीं है। नसरल्ला की मौत कैसे हुई ये आपको दिखाते हैं। और इतने धमाकों के बाद भी नसरल्ला का शव सही सलामत कैसे है? दावा है कि नसरल्ला धमाकों की चपेट में आने से बच गया, लेकिन धमाकों के बाद धुएं से नसरल्ला का दम घुटने लगा। ताबड़तोड़ बमबारी के बीच भागने का कोई मौका नहीं था, इसलिए नसरल्ला अंडरग्राउंड मुख्यालय में बने स्पेशल बंकर में चला गया। धमाकों के बीच नसरल्ला सेफ जोन में चला गया था, लेकिन दम घुटने की वजह से नसरल्ला बेहोश हो गया। बम से निकलने वाला शॉकवेव उसकी मौत की वजह बना। यही वजह है कि नसरल्ला का शव सही सलामत है। उस रोज बैठक में हिजबुल्लाह के कई सीनियर नेता मौजूद थे। IRGC के जनरल भी बैठक में आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक नसरल्ला समेत 20 लोगों की मौत हुई है और एक ही हमले में हिजबुल्लाह के कई बड़े नेता खत्म हो गए। बैरूत में जैसे धमाके हुए, जितने बम बरसाए गए, जितनी आग उठी, उससे तो यही लग रहा था कि यहां इंसानों की हड्डियां भी गल गई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सऊदी की मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह नसरल्ला की अंतिम यात्रा निकालने की तैयारी में है। सोमवार को नसरल्ला का जनाजा निकाला जाएगा। लेबनान के बैरूत में हजारों हिजबुल्लाह लड़ाके जमा होंगे। नसरल्ला के उत्तराधिकारी के नाम का ऐलान होगा। अब मुमकिन है कि इजराइल एक बार फिर बैरूत को बारूदी धमाकों से दहलाकर इस आयोजन को मातम में बदल दे। इजराइल को रोकने की कोशिश भी शुरू हो गई है। फ्रांस के विदेश मंत्री रविवार को लेबनान पहुंच रहे हैं। सोमवार को भी फ्रांस के विदेश मंत्री बैरूत में रहेंगे। अमेरिका इजराइल को बमबारी ना करने की नसीहत दे रहा है। हालांकि इजराइल कब क्या करेगा इसका अंदाजा लगा पाना बड़ा मुश्किल है। नसरल्ला को सेफ जोन से निकालने और मारने के लिए भी लंबी प्लानिंग थी। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने लेबनान के साथ युद्ध विराम समझौते की पेशकश रखी। ईरान इजराइल पर हमले ना करे यह शर्त रखी गई। पश्चिमी देशों से भी ईरान के साथ युद्ध विराम पर बात हुई। ईरान ने नसरल्ला को बताया कि युद्ध विराम होने वाला है और वो सुरक्षित है। खुद को सुरक्षित मानकर ही नसरल्ला ने बड़ी बैठक का आयोजन किया।
लेकिन नसरल्लाह को मार दिया गया। अब इजराइल युद्ध विराम की जगह ईरान को हमला करने का अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। यही वजह है कि अब ईरान इजराइल और पश्चिमी देशों की किसी बात पर यकीन नहीं कर रहा है। आशंका है कि ईरान से हिजबुल्लाह लड़ाकों को नसरल्लाह की अंतिम यात्रा ना निकालने की सलाह मिले और बहुत सीक्रेट तरीके से नसरल्लाह का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।